नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको जो है हमारी फार्मूला सीरीज में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा नदी का ओरिजिन स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ईएससी प्रिपरेशन रिवीजन सीरीज चल रही है। एफएम के 2 फार्मूला सीरीज ऑलरेडी आ चुके हैं। आज जो है हम थर्ड वन में इसको वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों। चलिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। अभी जो है हम चलेंगे लेमिनार फ्लो, विस्कस फ्लो के केस में। तो जो सबसे मेन चीज आती है वो है डार्सी विस्बैक इक्वेशन। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है भैया, इस पे जो है पूरा पाइप फ्लो का जो है केस, क्योंकि इसमें हेड लॉस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड लॉस इज इक्वल टू FLV² अपॉन 2GT। इसको तो मैं आपके बक्से में रखना चाहूँगा, वो भी रक्त चंदन के कलर से साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे F इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू 64 बाई रेनॉल्ड होती है साथियों। रेनॉल्ड की वैल्यू बच्चा जानता है, रो VD बाई म्यू होती है साथियों। ये जो है आपका केस जो है वैलिड है आपके तीनों केसेस के लिए। जैसे कि 3 केस कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल, आपके वर्टिकल, और थर्ड वन इंक्लाइंड। ये तीनों केस के लिए आपका वैलिडिटी प्रूफ नहीं मांगता है। अब चलिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे जो है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का हम देखने वाले हैं कंपैरिजन। तो आपका जो है पहला देखेंगे यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो पाइप के केस में, और दूसरा पैरेलल प्लेट्स के बीच में, है ना। एक इधर जो है पाइप फ्लो का केस देखेंगे, दूसरे इधर पैरेलल प्लेट। भैया दोनों को एक साइड एक पेज में लिखने में आसानी ये है ना, चीट शीट आपकी बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले सेंटर लाइन वेलोसिटी आर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच एल, डब्ल्यू को रो जी कहते हैं। अगर आपका जो है पैरेलल फ्लूइड का केस देखते हैं, P1 माइनस P2, तो ये रो जी एच एल सेम रहता है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। सबसे पहला आता है हमारा शियर स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि माइनस डेल पी ओवर दी डेल एक्स मल्टीप्लाइड विद द स्मॉल आर रेडियस मल्टीप्लाइड विद द 2। नाउ आपका पैरेलल प्लेट के केस में शियर स्ट्रेस होती है माइनस डेल पी ओवर दी डेल एक्स इंटू विड्थ डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ वाई। ऑल राइट डियर। तो इसको जो है सिंप्लीफाइड वर्जन में ये आपका वॉल तक भी पहुंचती है, तो इसे आप जो है कंसीडर करते हो डेल पी बाई डेल एक्स, और वॉल है तो कैपिटल आर रेडियस, सेंटर लाइन एवरेज वेलोसिटी आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट करते हुए दीवार में टाउ नॉट की वैल्यू पहुंचेगी डियर साथियों, माइनस डेल पी ओवर दी डेल एक्स विड्थ डिवाइडेड बाय 2। राइट। नाउ वेलोसिटी u से आप कंपोज करते हो, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 म्यू मल्टीप्लाइड विद द माइनस डेल पी ओवर दी डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होती है। जो कि पैरेलल प्लेट में u इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू माइनस ऑफ डेल पी ओवर दी डेल एक्स मल्टीप्लाइड विद द b ऑफ y माइनस ऑफ y स्क्वायर होती है। राइट क्लीन शीट। तो भैया u आ गया तो u मैक्स आना बनता है। मैक्सिमम वेलोसिटी पाइप फ्लो के केस में होती है 1/4 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर ऑफ स्क्वायर। नाउ यू मैक्स की वैल्यू पैरेलल प्लेट के कंडीशन में होती है 1 अपॉन 8 म्यू माइनस ऑफ डेल पी ओवर दी डेल एक्स इंटू विड्थ का स्क्वायर। साथ हो यहाँ तक? चलो इतना ही देख लिए तो बहुत धन्य की बात है। नाउ मूव अहेड कहते हैं हम। 2-3 और टिचकू से बचे हुए हैं अपने, उन्हें देख लेते हैं।
चलिए देख लेते हैं। नाउ v इज इक्वल टू यू मैक्स बाय 2। एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा होती है। नाउ 2/3 ऑफ यू मैक्स, ये आपका पैरेलल प्लेट के वजह से होता है। डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी, पता है कि नहीं फॉर्मूला, कंटिन्यूटी से जानते हैं, पाइप के एक छिद्र से निकलेगा दूसरे छिद्र में जाना लाजमी है। तो यहाँ पे आपका प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है 32 टाइम्स म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, विच इज इक्वलेंट टू 8 ऑफ म्यू वी एल अपॉन आर स्क्वायर। हेड लॉस P1 माइनस P2 ओवर दी रो जी एंड V स्टार की वैल्यू अंडर रूट ऑफ टाउ नॉट बाई रो विच इज इक्वल्स टू F अपॉन 8 मल्टीप्लाइड विद V। यहाँ पे आपका P1 माइनस P2 12 टाइम्स म्यू वी एल डिवाइडेड बाय विड्थ का स्क्वायर। ये जो है वैलिड होता है दोनों ही केसेस आपके हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए भी, हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए ओनली। कौन दो? ये दोनों प्रेशर वाले, ये जो दोनों प्रेशर वाले उनके लिए। भैया क्लियरिटी रख के चलो। चलिए चलिए चलिए, नाउ मूव अहेड। इतने में आपका पाइप फ्लो ढह गया। नाउ नेक्स्ट जो है आते हैं हम हमारे जो है फेवरेट टॉपिक के ऊपर, डायमेंशनल एनालिसिस। मेरे गुरुओं ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है, उससे ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस मर गया। रफेवम वजब से, रफेवम वजब से। तो अगर हम इसे जो है राइट डाउन करते हैं इंग्लिश में रफेवम वजब से को, तो 5 फॉर्मूले हमारे आते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड, F स्टैंड्स फॉर फ्राउड, A स्टैंड्स फॉर आइलर, SA रफेवम वजब से, W स्टैंड्स फॉर वेबर एंड लास्ट वन इज टू बी वजब से रफेवम मैक नंबर। अब ये जो है बाकी रिमेनिंग आपके जो है इनर्शिया के डिवाइडेड ओवर दी फोर्सेस है, इनर्शिया के डिवाइडेड ओवर दी फोर्सेस है। मतलब V से विस्कस, दूसरा इनर्शिया डिवीजन ओवर दी विस्कस के बाद क्या आया G से ग्रेविटी। नाउ E से यूलर, तो इनर्शिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आइलर नंबर के लिए प्रेशर। वेबर, इनर्शिया डिवाइडेड बाय वेबर, तो से सरफेस टेंशन। नाउ मैक नंबर, इनर्शिया बाय ई वजब से इलास्टिक फोर्स। ठीक है, इतने में दम तोड़ दिया आपका। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। इनर्शिया क्या होता है, रो टाइम्स V स्क्वायर, विस्कस फोर्स म्यू टाइम्स L टाइम्स V, ग्रेविटी फोर्स रो टाइम्स L क्यूब G। नाउ प्रेशर फोर्स PL स्क्वायर, सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा टाइम्स L, इलास्टिक फोर्स K टाइम्स ऑफ L स्क्वायर, K इज इक्वल टू रो टाइम्स C स्क्वायर एंड C इज इक्वल टू रूट ओवर K बाय रो। ओके डियर गाइस, आगे बढ़ते हैं, मूव अहेड करते हैं। तो भैया रेनॉल्ड का जो है हमने जो है देख लिया फॉर्मूला। आप जो है सिमिलरिटीज देख लेते हैं। तो भैया आपकी जो है सबसे पहले आती है जियोमेट्रिक सिमिलरिटी। तो जियो नाम से स्पष्ट है, एरिया से रिलेटेड होगा तो लेंथ, ब्रेड्थ और आपका वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस, इनको इक्वेट करेंगे
तो ये हमारा काम बनता नज़र आएगा। देखो भैया, आप हो एस्पिरेंट, तो एस्पिरेंट को जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में गौर फरमाना होता है। जो चीज़ कोई नहीं ध्यान देता वो एस्पिरेंट ध्यान देता है, राइट, तभी तो वो सक्सीड करता है। एरिया ऑफ मॉड्यूल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप इज इक्वल टू LM DM डिवीजन ओवर दी LP टाइम्स DP। ये मॉडल डिवाइडेड बाय प्रोटोटाइप का रेशियो है, जो कि आपके जियोमेट्रिक सिमिलरिटी में देखने में मिलती है। यही अगर वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप है इनका रेशियो, तो एरिया तो वही होंगे, एरिया ऑफ मॉडल टू द प्रोटोटाइप। थिकनेस और एक्स्ट्रा हो जाएगी TM/TP। तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट LR का क्यूब, यहाँ पे LR का स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल LR। यह सब हमको देखने में किसमें मिलती है? जियोमेट्रिक सिमिलरिटी। भैया ये जियोमेट्रिक सिमिलरिटी का ना इतना बृहद यूज़ है मॉडल और प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने में। चाहे आप जो है तेजस विमान की बात ले लो, या कि फिर आपका मेडिकल इम्प्लांट्स की बात ले लो, या कि फिर देखो रिड्यूस करना हो या एनलार्ज करना हो, इसके लिए जो है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे ही नहीं आप जो है पता करते हो। अब ये बताओ, भारत ने राफेल का जो है ऑर्डर किया हुआ है 35 विमान, तो क्या आपके जो है एक ही दिन में बन के तैयार हो गए? नहीं, वो मॉडल बने, मॉडल पे जो है प्रॉपर टेस्टिंग हुई, फिर उसके बाद जो है मॉडल के ऊपर टेस्टिंग पूरा एकदम प्रोटोटाइप के ऊपर आप जो डायमेंशनल चेंजेस देखते हो उसी के ऊपर होता है। देन आफ्टर दैट आपका जो है प्रोटोटाइप सक्सेसफुल होने के बाद एक आपका मॉडल निकाल दिया जाता है और उसकी ट्रू कॉपी जो है मैन्युफैक्चरर को दे दी जाती है, राइट। चलिए, मेनली जो है प्रोटोटाइप वैसे तो छोटा ही वर्जन होता है, लेकिन जो है अब देखो, अब घड़ी का बनाना है तो घड़ी का जो है आप लार्ज साइज बढ़ाओगे ना, हैं जो इतनी बढ़िया स्विस वॉचेस जो बिकती हैं मार्केट में, जैकब वगैरह की आपने नाम सुना होगा। ये जो इनके प्रचार होते हैं ना स्विस घड़ियों के, वो ऐसे ही नहीं होते साथी, उसमें पूरा R&D लगता है, R&D लगता है। मैं तो बोलता हूँ कि आप भी जो है ना रोलेक्स वगैरह का अगर नाम सुने हो मेरे साथियों, तो इन्हें जो है एक बार जो है नेट पे सर्च कर लो, कल को पैसे आएंगे तो खर्चने की जगह तो पता होना चाहिए साथियों। चलिए, काइनेमेटिक सिमिलरिटी देखते हैं। तो भैया काइनेमेटिक फोर्स वगैरह से उनके इफेक्ट, तो एक्सेलरेशन, डिस्चार्ज और आपके वेलोसिटी देखने में आएगी। Acceleration L/T² which is model division over the L/T², prototype so it's LR/TR का स्क्वायर। डिस्चार्ज में बात करेंगे तो L3/T over the model division over the L3/T over the prototype which is the LR³ division over the DR। now VR volume, तो L/Tm division over the L/T of P which is LR/T of R, राइट। ये हो गई आपकी काइनेमेटिक सिमिलरिटी। डायनामिक में तो वही डायमेंशन आपके इक्विवेलेंट होते हैं। नाउ कुछ आप जो है अब डायमेंशनलेस एनालिसिस पढ़ रहे हो साथियों, तो डायमेंशनलेस नंबर MLT जो आपका बचपने में 11वीं 12वीं में फांसी का फंदा बना हुआ था, उसको नहीं देखोगे क्या? बिल्कुल देखेंगे सर। तो सबसे पहले फोर्स की यूनिट होती है ML/T-2 न्यूटन की। लेंथ का नॉर्मली L ही होता है। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो LT-1। मूव अहेड ग्रेविटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो LT-2। नाउ मूव अहेड विस्कोसिटी, वो भी कैसी वाली? डायनामिक वाली, तो ML-1 T of -1। डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो L³ T over the -1। स्पीड जो RPM बोलते हैं ना भैया उसका, तो RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ T की पावर -1। नाउ प्रेशर जो फोर्स का ही एक रूप होता है, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। साथियों आधे लोग ना ढह जाते हैं, प्रेशर को डिफाइन ही नहीं कर पाते, बोलते हैं कि भैया एक जो है बलून में जो है आप जो है हाथ से प्रेस कर दो वो प्रेशर होगा। नहीं डार्लिंग, आपका जो है कभी भी प्रेशर जो है एक्ट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किसके? सरफेस के। जब तक वो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है ना, तो वो कभी भी ना एक्ट नहीं करेगा एज अ प्रेशर फोर्स। तो आप जो है प्रेशर फोर्स को क्या है लिखते हो?
लोड पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको एनालिसिस समझ में आएगा, इतना अभी रिसर्च में नहीं घुसते हैं। चलिए मूव अहेड करते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम देखते हैं फ्लो थ्रू पाइप्स में। पाइप के अंदर जो है आप फ्लो देखते हैं, तो हमारा जो है मेजर लॉस तो आपका कंसीडर हो जाता है डार्सी से। मेजर लॉस आपने निकाल लिया था डार्सी से, क्या FL_V²/2GT। 95% क्वेश्चन इसी पे बेस होते हैं, जो कि आपके डिस्चार्ज के फॉर्म में होते हैं FL_Q²/12D5। लेकिन भैया ESE UPSC से रिलेटेड है, और UPSC जैसे किसी ने, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे UPSC ने नहीं ठगा। तो भैया आप पढ़ के कुछ आते हो, और ये आपके जो है ना चचा लोगों का डिमांड ही कुछ अलग होता है। तो चलिए देखते हैं अनप्रिडिक्टेड में जो आपके 5% माइनर लॉसेस के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं साथियों। तो आप जो है माइनर लॉसेस में क्या क्या देखते हो? माइनर लॉसेस में ये वैसे भी 5% ही होते हैं, 95% जो है आपके वो होते हैं मेजर लॉसेस। माइनर लॉसेस की बात करें तो सबसे पहला होता है सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन में अगर आपके घर में टुल्लू पंप वगैरह लगा होगा, या कि फिर आपके घर में वाटर की सप्लाई होगी, तो वाटर की सप्लाई में जहाँ भी आपका मोड़ वगैरह आता है, या कि फिर आपका एक पाइप से दूसरे पाइप में जोड़ना होता है, तो वहाँ पे आप सडन एक्सपेंशन बड़े आसानी से देख पाते हो। और ये पाइप की दुनिया इतनी बड़ी है ना, अगर आप जो है किसी पावर प्लांट में घुस जाओगे भैया, तो पाइप, मोटर, कंप्रेसर, इसी में दुनिया ख़त्म है आपकी। तो हेड लॉस होता है V1-V2/2G। नाउ सडन एक्सपेंशन हो गया, देन मूव अहेड एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस के अंतर्गत हेड लॉस हो जाएगा V²/2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय A2 का रेशियो होता है साथियों। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लॉस कौन सा है डियर साथियों? एग्जिट लॉस के बाद जो है भैया, जब सडन एक्सपांसन बोले तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या दिक्कत है? तो ये लो आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर भारत का उभरता हुआ सितारा, सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन जब एरिया जो है बड़े एरिया से छोटे एरिया की ओर बढ़ता है, तो HL=1 कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन -1 का होल स्क्वायर V²/2G। आई होप हमारे इंजीनियर्स को ये वाला फॉर्मूला याद रहे। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन में अगर आप जो है एंट्री लॉस देखते हो, तो विच इज इक्वल्स टू V²/2G मल्टीप्लाइड विथ 0.5। 0.5 भूल जाते हैं, V²/2G ये याद रहता है मेरे दोस्तों को। ध्यान से पढ़िए भैया, आधी चीज़ें जो है नप तुल के ही गलत होती हैं। नाउ बेंड लॉसेस की बात करेंगे तो ये होता है माय डियर फ्रेंड, जो आपकी मुड़ गई भैया वही है बेंडिंग लॉस। तो K टाइम्स यहाँ पे K जो है कांस्टेंट, जो बेंडिंग कांस्टेंट है वो आता है, और V²/2G तो आप देख ही रहे हो ये बंधन में बंध जाते हैं। नाउ मूव अहेड, आपको देखने में पिक्चर में आता है EGL और HGL। इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना, EGL स्टैंड्स फॉर एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, HGL स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। भैया इनका जो है आप विस्तृत में अध्ययन करते हो बहुत ज़्यादा, ये आप जो है ना बर्नौली लगाते हो ना, तो पूरा यही दिखता है। बर्नौली को ही बोलते हैं EGL। तो P/ρg V²/2G एंड आपका डेटम, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड आपका डेटम हेड यहाँ पे कंसीडरेशन होता है। हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं तो पिक्चर में जो है आपका प्रेशर हेड आता है, मतलब P/ρg, और आपका डेटम हेड का मिक्सचर आता है, वेलोसिटी हेड नहीं आता है। अब भैया पाइप को सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन, ये दो ही कनेक्शन होते हैं जहाँ पे मल्टीपल की बात करते हो। ये घर में जो बिजली के तार भी झूल रहे हैं ना आपके घर में, वो भी आपके सीरीज और पैरेलल में ही होते हैं। तो भैया जब बिजली आपकी प्रवाहित हो रही है तो हम पानी को ऐसे कैसे वेस्ट जाने देंगे? बोलेंगे यही जो पुराना जो आ रहा है उसी में ही नाप तोल के लगा दो भैया। तो सीरीज में आपको देखने को मिलता है हमारा डिस्चार्ज जो है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब Q1 = Q2 = Q3 कांस्टेंट। नाउ
यहाँ पे आपका वेयरिंग क्या होता है, हेड HL1 प्लस HL2 प्लस HL3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट डायमीटर की पावर 5, इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाय D1 रेज टू पावर 5, इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड बाय D2 रेज टू पावर 5। यहाँ से भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख लो और चाहे आपके न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि ये भैया एक ही है कि भैया जहाँ पे डिस्चार्ज कांस्टेंट कहाँ पे रहता है और कहाँ पे आपका हेड कांस्टेंट रहता है, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन भैया जहाँ पे कम चीज़ें होती हैं वहाँ पे डाउट भी सर्वाधिक होता है, ज़्यादा चीज़ तो हम लोग पढ़ते नहीं ना। यहाँ पे हेड लॉस का देखेंगे तो H1 इज इक्वल टू H2 टाइम्स इज इक्वल टू H3, मतलब हेड कांस्टेंट होता है। तो इधर इक्विवेलेंट डायमीटर रेज टू पावर 5 टू द इक्विवेलेंट लेंथ जो है स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं, स्क्वायर रूट के अंदर होती हैं, दैट्स इट। बाकी तो फॉर्मूला ऑल इनवर्स वही है और कुछ नहीं है, राइट। नाउ चलिए 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 माय डियर साथियों, चलिए ये हो गया पाइप कनेक्शन। आप जो है एक जो है पावर का फॉर्मूला ध्यान रखो, रो टाइम्स जी टाइम्स क्यू एच। तो कभी कभी हेड जो है ना आपका फ्रिक्शनल हेड को माइनस करके एक्चुअल हेड निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट एक्चुअल की लिख दिए तो थ्योरेटिकल तो याद ही रहना है। और एफिशिएंसी तो टोटल हेड माइनस हेड लॉस डिवाइडेड बाय हेड, और जबकि कभी कभी जो है मैक्सिमम पावर चाहिए रहता है तो हेड लॉस की वैल्यू H/3 कर देते हो, मतलब 33%, तो 66.67% आपको पावर मिल जाती है। नाउ मूव अहेड करते हैं BLT में। BLT क्या कहलाती है डियर साथियों? BLT कहलाती है डियर बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी 80% जनता को ना ये चैप्टर समझे ही नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ता है। भैया बोलना क्या चाह रहा है भैया, वो जो प्रेंटिल है ना, जो आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं उनने ही ये डेवलप किया हुआ है, तो उनके स्टेटमेंट वगैरह देख लेना। मैं तो यहाँ आपके लिए स्पेसिफिकली बाउंड्री कंडीशन लिख दे रहा हूँ, जो कि आपको यूज एंड यूटिलाइज होती है प्लेट या प्लेट के ही केस में अपन जो है बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। y इज इक्वल टू 0 पे जो है वेलोसिटी 0, y जो है डेल पे u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू डेल पे du टाइम्स dy इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पे डेल इज इक्वल टू 0। ये अपना बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले आपको पिक्चर में नज़र आने लगेंगे। सबसे पहला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को आप जो है डिनोट करते हुए साथियों डेल स्टार से। तो डायरेक्टली हम आपका इफ बट ना करते हुए फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ओवर दी 0 से डेल 1 माइनस यू ओवर दी यू इन्फिनिटी टाइम्स डी वाई। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का डिस्प्लेसमेंट आ गई तो भैया आपका डेल डबल स्टार आना अमूमन और लाजमी है, जिसे कि हम साथियों किस नाम से पुकारते हैं, आपका मोमेंटम थिकनेस से, मोमेंटम थिकनेस से। और ये बाकी सब कैलकुलेट जो है रिजल्ट आपके दिए जा रहे हैं, पूरा डेरिवेशन सॉल्व करने लगे तो भैया वो मतलब क्लास होती है यार घंटों की, 10-10 घंटे की चलती है भैया, उतना समय फॉर्मूला रिवीजन में हो अलगी सार गर्भित हो जाओगे साथियों। इंटीग्रेशन 0 टू डेल u ओवर दी u इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस u बाई u इन्फिनिटी टाइम्स डी वाई। नाउ मूव अहेड, चलते हैं हम किस चीज़ पे, एनर्जी थिकनेस पे। एनर्जी थिकनेस ये क्या होती है, डेल्टा टाइम्स ई, इसको बोलते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर दी 0 से डेल u बाई u इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन u इन्फिनिटी का स्क्वायर विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ dy। भैया इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dy तो आएगा ही ना। चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे, स्किप क्या ही करेंगे, लो आपके लिए शेप फैक्टर। शेप फैक्टर इसकी वैल्यू होती है आपकी डेल्टा स्टार बाय थीटा के, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टू द मोमेंटम थिकनेस का रेशियो होता है आपका शेप फैक्टर।
नाउ वॉन कार्मन देख लेते हैं। वॉन कार्मन बोलता है टाउ नॉट बाई रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स। ये कौन बोलता है बाबू? वॉन कार्मन का स्टेटमेंट है। वॉन कार्मन मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, मोमेंटम व यहाँ पे कैलकुलेट करा दिया। अब भैया NSL तो पता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, भूल गए? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, जहाँ पे बाउंड्री कंडीशन y इज इक्वल टू 0 था, शून्य था, और u इन्फिनिटी क्या था? स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है। फिर ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स का वैल्यू क्या होता है डियर साथियों? ड्रैग फोर्स होता है माय डियर आपका CD डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो ए वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ नॉट ओवर द एक्स स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। नाउ अगर आप जो है कंसीडर करते हो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, तो ये 1/2 के इक्वलेंट होती है। टाउ नॉट जो है x की पावर -1/2 के, और एफ डी जो है x की पावर -1/2। ये डायरेक्टली आपसे रिजल्ट पूछ देता है साथियों, ये आपसे रिजल्ट पूछ देता है। चलिए कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए आपका तीनों कंडीशन देख लेते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल आपके तीनों कंपेरिजन वाइज, डेल्टा, डेल्टा, देन डेल्टा स्टार, देन आपका थीटा, थीटा। चलिए इनको बॉक्स में पैक कर देते हैं। इतनी इज्जत तवज्जो तो देनी पड़ेगी भैया, हैं? इतनी इज्जत तवज्जो तो देनी बनती है। चलिए साथियों आते हैं स्क्रीन के ऊपर। नाउ सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल u ओवर दी u इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू u अपॉन डेल, u बाई u इन्फिनिटी, दूसरा है आपका 2y बाई डेल माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। नाउ u अपॉन u इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3y बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल माइनस वाई क्यूब अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यूब। तो भैया सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ 12 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड, ये होती है डेल बाई 2 के, और नेक्स्ट मूव है डेल बाई 6 के इक्वलेंट होती है। दूसरा जो है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल स्क्वायर रूट ऑफ 30 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड एक्स। नाउ डेल्टा बाई 3 एंड 2 डेल्टा बाई 15। ये रिजल्ट याद रखो तो आसानी रहेगी, उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए रिजल्ट दिखाया, बताया और जताया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट 4.64 एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड ऑफ एक्स, 3 डेल्टा बाई 8 एंड आपका 39 डेल बाई 280। देखो भैया कुल मिला के 1200 से 1500 फॉर्मूले हैं, वो याद रख लो तो आपके एग्ज़ाम जो है बस फिंगर टिप्स पे निकलेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट ही हैं। आप जो है ये सोचो हर एक साइंटिस्ट ने ना अपनी ज़िंदगी दी हुई है इन फार्मूले को डेवलप करने के लिए, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना पड़ रहा है और कुछ नहीं। भैया ज़िंदगी तो काफ़ी बड़ी होती है ना, है ना। चलिए आपके जो है कुछ फार्मूले देख लेते हैं। डेल्टा CD और स्किन फ्रिक्शन के लिए 2 ही कंडीशन आपकी प्रीडोमिनेंट है, एक है लेमिनार भाइयों और दूसरा है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट टर्बुलेंट भैया नल से पानी निकल रहा है वो फ्लो कैसा है? टर्बुलेंट। और उसी पाइप के अंदर जो है पानी जो है बह रहा है उसे कहते हैं लेमिनार। एक ही चीज़ के अंदर 2 चीज़ को घायल करके अपना निशाना बनाना ये अपनी ही फितरत होती है साथियों, और किसी की नहीं। एनालिसिस से आपको भी दिखने लगेगा, थोड़ा बहुत जो है पढ़ लो और टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करो, ज़्यादा लंबे समय तक आपको दिखेगा और स्मरण शक्ति में आपके रहेगा। 0.371 एक्स अपॉन रेनॉल्ड रेज टू पावर 1/5, ये होता है डेल का केस। नाउ
मूव अहेड करते हैं साथियों, डेल हो गया तो भैया नेक्स्ट कौन सा आना है, सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। टर्बुलेंट में ये होता है आपका 0.074 अपॉन रेनॉल्ड की पावर 1/5, ना 0.058 अपॉन रेनॉल्ड रेज टू पावर 1/5। चलिए लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है इस चैप्टर का टर्बुलेंट। देखो मेरे को भी पता है टर्बुलेंट से बहुत कम पूछा हुआ है, लेकिन जो है आप थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट याद रखो। कभी कभी जो है अब भैया अनप्रेडिक्टेड सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भैया जो आर्सेनल मिल रहे हैं रख लो, क्या पता कहीं यूटिलाइज हो जाए। ये आपके नाइट विजन ग्लास की तरह यूज़ होता है। डेंसिटी इंटू यू डैश और वी डैश, ये टर्बुलेंट का स्टार्टिंग फेज है। ब्रैंटिल भैया ने कहा था भैया यू डैश इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू लेंथ इंटू डी यू बाई डी वाई। नाउ टाउ ऑफ टर्बुलेंट की जो वैल्यू है वो है आपका डेंसिटी इंटू लेंथ का स्क्वायर डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर, है ना। ये होता है के की वैल्यू 0.4 फॉर पाइप फ्लो के केस में। एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो आता है 2.5 वी स्टार इंटू लॉग ऑफ वाई प्लस सी, लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके वेलोसिटी प्रोफाइल का। अगर आपका हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ पाइप है तो के की वैल्यू डेल्टा से डिक्रीज होगी, के की वैल्यू बहुत ही डिक्रीज होगी, कहे से डेल डैश से। अब जहाँ पे डेल डैश होता है 11.6 अपॉन वी स्टार न्यू से मल्टीप्लाइड होते हुए। अब ये जो है आपका वैलिड होता है कंडीशन स्मूथ पाइप और रफ पाइप दोनों के लिए। दोनों के लिए आप जो है देखते हो अलग अलग केसेस और आपका 3.75 रिजल्टेंट उभर के आता है। ये जो वी स्टार आपने दे दिया हुआ है टाउ नॉट बाई रो इज इक्वल टू वी रूट ओवर एफ बाई 8, अभी हम पीछे ही देख के आ रहे हैं। अब भैया निकुराडजे और आपका इसका कंपेरिजन रेनॉल्ड का बहुत अच्छा चलता है इस केस में। निक्कू भाई क्या बोल रहे हैं, निक्कू राड से और आपका रेनॉल्ड भी तो कुछ बोलेंगे, इतना जो है इनने योगदान दिया हुआ है। तो भैया आपके जो है ये किसकी बात हो रही है, हमारे टर्बुलेंट की। भैया फ्लाइट में भी टर्बुलेंट आता है, सब लोगों के ना हाथ पैर कँपने लगते हैं जब टर्बुलेंट आता है। एक पायलट ही है जिसकी ट्रेनिंग हुए रहती है सबको बचाने की जिम्मेदारी। अब बताओ वो भी कंट्रोल छोड़ दे तो क्या सबके तो पक्के ही हो जाएंगे स्वर्ण गमन, बोलेंगे स्वर्ग में ही तो भ्रमण कर रहे थे। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्मूथ पाइप का केस। तो के बाई डेल्टा डैश जो है निकुराडजे 0.25 के अंदर होता है और अपना वी स्टार के बाई न्यू लेस देन 4 के अंदर होता है। ये स्मूथ का केस है। तो भैया ट्रांजिशन का केस जो होता है वहाँ पे 0.25 से लेकर रेंज आती है के बाई डेल्टा डैश की वैल्यू 6 के अंतर्गत। एंड अपना जो है रेनॉल्ड की बात करेंगे तो 4 से लेके आपका वी स्टार के अपॉन न्यू की वैल्यू जो है 100 तक जाती है। नाउ ट्रांजिशन हो गया तो भैया रफ टफ। तो रफ के केस में बात करेंगे तो 6 से लेकर आपका के बाई डेल्टा डैश तक जाती है और आपका जो है यहाँ पे 100 से मोर देन होती है वी स्टार के अपॉन न्यू की वैल्यू। लास्ट फॉर्मूला ऑफ द डे देख लेते हैं साथियों, जो कि है आपका u माइनस वी अपॉन वी स्टार इज इक्वल टू 5.75 लॉग बेस 10 y बाई आर। माय डियर साथियों, नेचुरल लॉग को जो है आप कन्वर्ट करते हो आप 10 पावर लॉग में, तो उस कंडीशन में 2.304 का मल्टीप्लिकेशन होता है। आधी जनता तो यही नहीं जानती है कि भैया नेचुरल लॉग भी चेंज होता है। हाँ माय डियर, कैलसी की आदत मत पालो, चीज़ें समझो और फिर उसको इम्प्लाई करो, ये बेहतर होगा। देखो भैया एक मैकेनिक भी कार बनाता है और एक इंजीनियर भी कार बनाता है। अब तुमको प्रेजेंट सिचुएशन देख के लगेगा भैया ये इंजीनियर तो भैया सिर्फ थ्योरी जानता है,
बताओ, इससे कार भी नहीं बनाते बात का। भैया नहीं आता होगा, लेकिन भैया एक इंजीनियर के अंदर ये क्वालिटी है कि भैया वो थ्योरी जानता है, तो आज नहीं तो कल वो मैकेनिक बराबर काम तो कर लेगा, लेकिन मैकेनिक इंजीनियर बराबर काम नहीं कर सकता, क्योंकि न्यू मॉडल और डिज़ाइन जो आगे के लिए ज़रूरी होते हैं वो ज्ञान अर्जन से आते हैं, राइट। तो आपको जो है, आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, जब थ्योरी पढ़ी हुई है, प्रिंसिपल जानते हो, तो भैया रफ एंड टफ आप जो है मॉडिफिकेशन कौन लाता है? इंजीनियर लाता है, राइट डियर, क्योंकि बैक एंड क्यू से पूरी थ्योरी पता होती है। लास्ट फ्रिक्शन फैक्टर का 1/√f 2 log base to the 10 r/k 1.74। ठीक है साथियों, वीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करें। आशा करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए।